भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जीवन गाथा की मिसाल है, जो उनकी साधारण शुरुआत और दृढ़ता को दर्शाती है। 26 सितंबर 1932 को पंजाब, अब पाकिस्तान में के एक छोटे से गांव गाह में सऊदी उनकी बचपन की सादगी और सुविधाओं से भरी थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मनमोहन सिंह ने बहुत कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। उनके गांव में बिजली और साफ पानी जैसे भव्य आभूषणों का अभाव था, लेकिन यंग स्कूटर में शिक्षा के प्रति आवश्यक आभूषण प्रदर्शित हुए। हर दिन पैदल चलने वाले पैदल स्कूल जाते हैं। वे मिट्टी के तेल के दीपक की मंद बुद्धि रोशनी में बोलते हैं, अक्सर अपने परिवार की मदद करते हैं। विकिपीडिया के प्रति प्रेम। किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गईं और छात्र की कमी के बावजूद उन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। शिक्षक और गांव वाले उन्हें एक शांत, जिज्ञासु बच्चे के रूप में याद करते हैं, जिसमें गणित और समुद्र में स्वाभाविक प्रतिभा थी। सीखने के प्रति उनकी प्रेरणा उन्हें सबसे अलग रचनाएं थी और वे हमेशा ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उत्सुक रहते थे। विभाजन संघर्ष। 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनका परिवार अपना घर वापस अमृतसर में बसना छोड़ गया। इस संयोजन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रखी और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। कैम्ब्रिज की यात्रा। डॉ. सिंह के प्रमुख वैज्ञानिक अभिलेख ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और बाद में ऑक्सफोर्ड में प्रवेश द्वार में प्रवेश दिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। ये उपलब्धियां उनकी सामान्य पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी थीं, जिन्होंने उन्हें एक स्वनिर्मित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा दी। विद्वान से अर्थशास्त्री बने। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉ. सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षाविद के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड जैसे में काम किया और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। अर्थशास्त्र की अपनी गहरी समझ ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। प्रेरणा है। सिंह के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा।
जीडीपी में उछाल आया जो 2007 में 9% के शिखर पर पहुंच गया, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। उनकी सरकार ने विदेशी निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया, जिससे मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। सिंह की ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक भारत अमेरिका परमाणु समझौता था, जिसने वैश्विक परमाणु समुदाय में भारत के दशकों के अलगाव को समाप्त कर दिया। इस समझौते ने भारत को ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान की, जिसे दूरदर्शी कदम के रूप में सराहा गया, लेकिन राजनीतिक रूप से विवादास्पद भी। सिंह की सरकार ने परिवर्तनकारी कल्याण योजनाएं शुरू की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता है, ने लाखों ग्रामीण भारतीयों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया। सूचना का अधिकार या आरटीआई ने नागरिकों को सरकारी संस्थानों से पारदर्शिता की मांग करने का अधिकार दिया। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार किया गया, जिससे बाल पोषण और स्कूल नामांकन में सुधार हुआ। सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। उनके कार्यकाल ने भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरने का मौका दिया। जबकि सिंह का पहला कार्यकाल यानी 2004 से 2009 महत्वपूर्ण सफलताओं से चिह्नित था, उनके दूसरे कार्यकाल 2009 से भ्रष्टाचार घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद जैसे मामलों ने यूपीए की छवि को धूमिल किया। नीतिगत पक्षाघात, आलोचकों ने आर्थिक मंदी और राजनीतिक संकटों के दौरान उनकी सरकार पर अनिर्णायक होने का आरोप लगाया। इन चुनौतियों के बावजूद सिंह ने अपना संयम और गरिमा बनाए रखी, बयानबाजी के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित किया। डॉ. सिंह की अक्सर मौन प्रधानमंत्री होने के लिए आलोचना की जाती थी, फिर भी उनके कार्यों ने शब्दों से ज्यादा जोरदार बात की। उन्होंने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, मेरा विवेक साफ है और मुझे यकीन है कि इतिहास मुझे दयालुता से आंकेगा। मनमोहन सिंह की विरासत अभूतपूर्व सुधारों और अडिग विनम्रता का मिश्रण है। हालांकि उनकी नेतृत्व शैली को कमतर आंका गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और वैश्विक कद में उनका योगदान बेमिसाल है। आज भी उन्हें एक विद्वान राजनेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने ईमानदारी और समर्पण के साथ देश की सेवा की। 1955 में सिंह ने सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज में वे अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। यहां उनका समय परिवर्तनकारी रहा, क्योंकि उन्हें वैश्विक आर्थिक सिद्धांतों से परिचित होने और अपनी शैक्षणिक कठोरता को निखारने का अवसर मिला। सिंह ने प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित रेनबरी छात्रवृत्ति से सम्मानित हुए। कैम्ब्रिज के बाद सिंह ने ऑक्सफोर्ड के नफील्ड कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1962 में अर्थशास्त्र में अपनी डीफिल पूरी की। उनकी थीसिस, जिसका शीर्षक था भारत का निर्यात प्रदर्शन 1951 to 1960, निर्यात संभावनाएं और नीतिगत निहितार्थ व्यापार अर्थशास्त्र में एक आधारभूत कार्य बन गया। ऑक्सफोर्ड में बिताए गए वर्षों ने एक शानदार अर्थशास्त्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जिससे दुनिया भर के विद्वानों से उन्हें सम्मान मिला। सीखने के लिए समर्पित जीवन। डॉ. सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियां अभूतपूर्व थीं, खासकर एक साधारण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए। परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा में उनकी गहरी आस्था उनके पूरे जीवन में स्पष्ट थी। बाद में उन्होंने कहा, अगर मैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड नहीं गया होता तो मैं वह नहीं बन पाता जो मैं हूं। शिक्षा के बाद वे भारत लौट आए और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए।
जहां उन्होंने अपने गहन ज्ञान और शिक्षण के प्रति जुनून से अनगिनत छात्रों को प्रेरित किया। एक गांव के लड़के से लेकर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बनने तक की मनमोहन सिंह शिक्षा और आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता की शक्ति को उजागर करती है। डॉ मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन बुद्धिमत्ता, विनम्रता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का एक अनूठा मिश्रण है। एक अनिच्छुक राजनेता जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने, एक अर्थशास्त्री से एक राजनेता बनने की उनकी यात्रा प्रेरणादायक और अपरंपरागत दोनों है। डॉ सिंह का राजनीतिक जीवन 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। एक शानदार अर्थशास्त्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उन्हें 1991 में वित्त मंत्री नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया। सक्रिय राजनीति में नए नए आने के बावजूद सिंह एक गेम चेंजर साबित हुए। एक लगभग दिवालिया अर्थव्यवस्था का सामना करते हुए डॉम सिंह ने ऐतिहासिक सुधार पेश किए, जिन्होंने भारत के बाजारों को उदार बनाया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला और पुराने नियमों को खत्म किया। इन सुधारों ने भारत को एक बंद अर्थव्यवस्था से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया। उनके प्रसिद्ध बजट भाषण में प्रतिष्ठित पंक्ति शामिल थी, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है।